आज उत्तराखंड को मिलेगा नया सीएम। उत्तराखंड में सीएम बदलने पर क्यों कांग्रेस ने कसा तंज? तमिलनाडु में एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन को क्यों लगा है झटका? चुनाव और उनसे जुड़ी सियासत की दूसरी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसका फैसला आज होगा। सुबह 10 बजे पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी। इससे पहले मंगलवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया था। इस्तीफा देने के बाद रावत ने कहा कि पार्टी ने अब फैसला लिया है कि किसी दूसरे को मौका दिया जाए। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के तौर पर कई नामों की चर्चा है। सतपाल महाराज, रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट, इन सब के बीच धन सिंह रावत का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे है। धन सिंह रावत को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मजबूत विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। धन सिंह रावत श्रीनगर विधानसभा से विधायक हैं और आरएसएस कैडर से आते हैं। उत्तराखंड में सीएम बदलने के बीजेपी के फैसले पर राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने तंज कसा है। हरीश रावत ने कहा कि नेतृत्व बदलना इस बात को दर्शाता है कि वो पिछले 4 साल के कार्यकाल में राज्य को शासन और विकास देने में नाकामयाब रहे हैं। कमजोर बीमार से घोड़े हैं, ये विकास की दौड़ नहीं दौड़ सकते हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन को झटका लगा है। सीटों के बंटवारे को लेकर सहयोगी डीएमडीके ने गठबंधन छोड़ने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि उन्हें उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं दी जा रही हैं, इसलिए गठबंधन से अलग होने का फैसला किया है। 6 अप्रैल को एक ही चरण में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होंगे और 2 मई को नतीजे आएंगे। पुदुचेरी में बीजेपी का सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। गठबंधन ने ऐलान किया है कि एनआर कांग्रेस 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 14 सीटों पर बीजेपी एआईएडीएमके अपने उम्मीदवार उतारेंगी। उधर कांग्रेस डीएमके गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा अंतिम दौर में है। पुदुचेरी में 6 अप्रैल को चुनाव होगा। कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान आज करेगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कमल हासन की पार्टी अखिल भारतीय समथुआ मक्कल काची और इंडिया जना नायगा काची के साथ गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में है। एमएनएम 154 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 40 पर एआईएसएमके और 40 पर आईजेके चुनाव लड़ रही है। केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीपीआई 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी। पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 4 सीटों पर उम्मीदवार बाद में घोषित किए जाएंगे। वहीं लगातार 2 बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। केरल में 6 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 2 मई को वोट की गिनती की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव को देखते हुए एक अहम याचिका दाखिल की गई। एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने याचिका में चुनावी बॉन्ड की और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि अगर रोक नहीं लगाई गई तो राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली अवैध फंडिंग को बढ़ावा मिलेगा। 5 राज्यों के चुनाव में भाग ले रही सियासी पार्टियों के लिए अच्छी खबर है। इस बार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर प्रचार करने के लिए पहले से 2 गुना समय मिलेगा। इस संदर्भ में चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।